हेलो एवरीवन। आइए क्लास 10 मैथ टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज में आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति वाला हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। इसमें अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे, उन्हीं को हम लोग आज करेंगे। जिसमें हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 लिया है कि एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे स्थित दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनति कोण मतलब अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक मीनार है, चित्र बनाते रहते हैं। ये सड़क है, ये सड़क हो गया, और यहाँ पर एक मीनार है। मीनार को हम ए बी ले लें, और इस सड़क पर दो क्रमागत किलोमीटर, जो वो पत्थर गड़ा होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रसिद्ध शहर है, जैसे मान लीजिए कानपुर, तो लिख देगा कि 260 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे तो 259 किलोमीटर, एक एक किलोमीटर पर लगा रहता है। तो यहाँ पर दो पत्थर हैं, ये सी और डी है। जब मीनार के शिखर से इन पत्थरों को देखा जाए तो अवनमन कोण बन रहे हैं, और वो अवनमन कोण है अल्फा और बीटा। तो अवनमन कोण कैसे होगा? ये पहले वाले पर अल्फा, दूसरे वाले पर बीटा। और जब हम इसको हल करते हैं तो चूंकि ये और ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ये h पूछ रहा है, ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है। तो चलिए इसको आप हल करते हैं। सॉल्यूशन माना मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h है। तो यहाँ पर हमको दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ए बी सी और एक ए बी डी। त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब और आधार में संबंध है, तो tan अल्फा बराबर एच बटे एक्स। आपको चूंकि एक्स को गायब करना है तो एक्स को इधर लगाएं, एक्स बराबर हो जाएगा एच बटे tan अल्फा या एच कॉट अल्फा। एच का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया। इसी तरह से त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा इस बार, tan बीटा बराबर एच बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस बार एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा बटे में, तो एच काट बीटा हो जाएगा, काट बीटा। ये जो y हम रखे हैं ना, ये दो क्रमागत किलोमीटर, यानी कि इसका मान जो है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो y की जगह हम 1 रख देंगे, x का मान निकल ही गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा h काट अल्फा प्लस 1 बराबर h काट बीटा, है ना। दो क्रमागत किलोमीटर का मतलब कि दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो ऐसा करें, इसको उधर भेज दें, ठीक है ना। ये इधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ एच कॉमन ले लेंगे, तो एच काट बीटा माइनस काट अल्फा। एच का मान निकालना है तो इसको बटे में भेजेंगे, तो 1 बाई काट बीटा माइनस काट अल्फा, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर कहीं देखिए, अगर कहीं ये अल्फा मान लेंगे, ये बीटा मान लेंगे, तो यहाँ पे काट अल्फा माइनस काट बीटा हो जाएगा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण स्थित। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करता है। यानी कि ये जमीन है और ये खंभा है, और इस तल में कहीं पर कोई बिंदु है। ये मान लिया खंभा ए बी है और तल में एक बिंदु सी है। किसी बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करता है, यानी कि ये जो है यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, आंतरिक। तथा ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, अच्छा अब यहाँ पर एक आदमी है ए मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम डी कर दें, ये सी हो जाएगा और ये ए मीटर हो जाएगा। यह व्यक्ति इसी बिंदु पर बीटा कोण आंतरित करता है, ये बीटा होगा, बीटा कोण आंतरित करता है। यह बिंदु इस व्यक्ति का कोण आंतरित करेगा ना, तो यह बीटा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो खंभा था वो आंतरित कर रहा था तो अल्फा लिख दिए। इसी बिंदु पर जो व्यक्ति खड़ा है, ये मीटर लंबा आदमी, वो जो कोण आंतरित कर रहा है वो बीटा है। तो क्या याद करना है, तो सिद्ध कीजिए कि खंभे की ऊंचाई इतना है। चलिए, तो यहाँ पर हमको दो बार त्रिभुज, एक ए बी डी और एक ए सी डी। तो पहले त्रिभुज ए डी ई लें, ए बी डी। सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अच्छा ये खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं एच, ये माना, और ये कितनी दूरी पर दिया नहीं ना है खंभा, अच्छा दूरी नहीं दिया है, तो दूरी हम मान लेते हैं, माना, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, माना बिंदु खंभे से x मीटर की दूरी पर है, ये थोड़ा सा पहले लिखना चाहिए था, और खंभे की ऊंचाई h है। तो अब ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर ए बी बटा ए डी, यानी कि h बटा x। देखिए x को हमको एलिमिनेट करना है ना, तो x को हम पहले से इधर रख दें, तो ये h बटे tan अल्फा या h cot अल्फा, x का मान हो गया। अब हम त्रिभुज ए सी डी में, अब ये देखिए कोण इस बार जो है अल्फा प्लस बीटा, दो कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर एच बटे एक्स नहीं, इस बार एच प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस ए, एच प्लस ए बटे में एक्स। ए मीटर लंबा आदमी है ना, यहाँ से यहाँ तक एच और यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये हो गया। अब इधर कर दें हम एक्स बराबर एच प्लस ए और बटे में tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, या एच प्लस ए cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इधर क्या है, इधर x का मान है, तो x की जगह हम ये रखने जा रहे हैं। देखिए
पढ़ा तो नहीं है नहीं घरों पढ़ा लगल तो बात विचार भइल त खेते लग गइल हम पता लगा दूध हो क्या लेना बैठे बैठे आओ बैठो अब ऐसा करें, इसका गुणा कर दें इसमें, तो हो जाएगा एच कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस ए कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इधर है एच कॉट अल्फा, तो इसको इधर ला दें, एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट अल्फा प्लस बीटा और बराबर ए कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब ये इसको हम साइन कास में चेंज कर दें, तो एच कास अल्फा बटे साइन अल्फा माइनस एच कास ऑफ अल्फा प्लस बीटा बटे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इधर हो जाएगा एच कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे कर दें, एच कॉमन ले लें और ये इतना लघुत्तम ले लें, क्या साइन अल्फा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए इधर हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कास अल्फा माइनस कास ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। ये हो गया इधर, और इधर हम इसको भी कर दे चेंज, कास ऑफ अल्फा प्लस बीटा बटे में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये तो देखिए कट गया, यहाँ पर ए है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन ए कास बी माइनस कास से साइन बी हो जाएगा, तो एच ऑफ एच साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर ए कास अल्फा प्लस बीटा। तो एच का मान निकालना है, ये तो देखिए कट जाएगा, तो एच का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा ये बटे में साइन अल्फा भी, तो साइन अल्फा उधर जाएगा और कास बीटा नीचे। भैया आ गया, अच्छा बस केनो खखरा कर है ना, कहाँ हो हेलो तू हवा का पास में तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, जैसे प्रूफ करना है उस हिसाब से एडजस्ट कर दें, तो हो गया एच बराबर, यानी कि मीनार की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो है एच बराबर ए साइन अल्फा कास अल्फा प्लस बीटा बटे में साइन बीटा। प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण
60 अंश है। देखिए ये एक 7 मीटर ऊंचा मकान, ए बी 7 मीटर ऊंचा एक मकान है। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर को जब देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 अंश का बन गया है। ये रेखा इसके समांतर है तो इसके ऊपर बनेगा कोण तो उन्नयन कोण, नीचे बनेगा तो अवनमन कोण। फिर कह रहा है 60 अंश है, उसके पाद का अवनमन कोण यानी बेस का अवनमन कोण 45 अंश है, ये 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई सी डी प्लस इसी होगा। तो हमने पूरा एच नहीं माना है, हमने एक्स माना है और ये इसको इसी को एस एक्स मान लिया है। और ये 7 मीटर होगा क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है और ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 त्रिभुज लेंगे ए बी डी और ई सी बी। तो त्रिभुज पहले ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 45 बराबर ए बी बटा ए डी यानी कि 7 बटा वाई, ये 1 हो गया, ये 7 बटा वाई है यानी कि वाई का मान 7 मीटर हो गया, वाई भी 7 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में अब इस बार कोण 60 अंश, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर EC यानी x बटे में BC, BC का मतलब y हो जाएगा। तो ये हो गया √3 बराबर x बटे y का मान 7, यानी x का मान हो गया 7√3 मीटर। ये तो x हुआ ना, तो अब लिखेंगे क्या, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा सी डी प्लस सी ई। सी डी कितना है 7 है, सी ई कितना है 7√3 है। 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, तो 7√3 प्लस 1 ये मीटर हो जाएगा। और इतना हो जाएगा, ये आंसर भी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सड़क है और एक मीनार है, वह सड़क उस मीनार के पाद तक यानी कि उसके बेस तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए मीनार पर एक आदमी खड़ा है और वो सड़क की तरफ देखता है, तो एक समय उस मीनार से जो है एक कार को देखता है, तो उस समय अवनमन कोण 30 अंश का बनता है और वह कार मीनार की तरफ उस सड़क से चलती आ रही है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से मतलब कि जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से न घट रहा है न बढ़ रहा है। 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण 60 अंश हो गया। 6 सेकेंड बाद जब वह कार मीनार की तरफ चल रही है तो अवनमन कोण 30 अंश से बढ़ करके 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, जहाँ पर 60 अंश बना है, अब उस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में अभी कार को कितना समय लगेगा यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर बना लें हम लोग। सबसे पहले फिगर में ये सड़क हो गया और ये राजमार्ग हो गया, ये राजमार्ग है और एक मीनार है। इस मीनार पर एक व्यक्ति है, मीनार को हम ए बी कर रहे हैं। बी पर एक व्यक्ति है जो एक समय एक कार को जो कि सी पर है देखता है, तो अवनमन कोण 60 अंश का बनता है, सॉरी 30 अंश का। ये ऐसे करना है, अवनमन कोण के लिए हमको इसके समांतर खींचना होगा ना, तो ये जो है 30 अंश का बना। अब यह कार इधर मीनार के आधार की तरफ यानी बेस की तरफ जा रही है। यहाँ से 6 सेकंड बाद मान लिया कि वो डी पर पहुँच गई।
ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड का समय लगा, और इस दौरान अनुमान कोण 30 अंश से बढ़ करके 60 अंश हो गया। अब ये 60 अंश का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 30 सेकंड का समय लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा यही ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं दूरी x है और ये y है और ये मीनार की ऊंचाई h है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। माना मीनार की ऊंचाई h है, AD बराबर x और DC बराबर y। दो त्रिभुज बनेंगे ABC और ABD। तो पहले ABC में ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर ये लंब और ये आधार, यानी h बटे x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटे x प्लस वाई, या ऐसे कर दें x प्लस वाई बराबर h√3। ये समीकरण नंबर 1 कर दें। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 60 अंश बराबर tan 60 डिग्री बराबर h बटे x हो जाएगा, h बटे x। तो ये तो हो जाएगा √3 बराबर h बटे x, या x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h बटे √3। अब ऐसा करें ना, हम जो संबंध लाना चाह रहे हैं वो x और y में हम संबंध लाना चाह रहे हैं। x और y में जब संबंध मिल जाएगा तो हमको देखिए h से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको समय ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है। तो हम x और y में संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, h को गायब करना है। तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, भाग कर दे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 से। तो 1 ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई और बटे में x इधर हो गया, उस साइड में h बटे √3 और बटे में ये h बटे h √3 है, यहाँ बटे में h है इतना, h कट गया, ये √3 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बटे में x बराबर 3, और यानी कि x प्लस वाई बराबर 3x। x को उधर ले जाएं तो y बराबर हो जाएगा 2x। 3x में से एक x घट जाएगा तो 2x। ये y जो है इसका दुगुना है, x का दुगुना है। ये जो दूरी होगी, अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दुगुना दूरी तय करने में 4 सेकंड का समय लग रहा है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेकंड। कैसे लिखेंगे, देखिए y दूरी, चूँकि y दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना है, 4 सेकंड। 4 सेकंड दिया है, 6 सेकंड, सॉरी 6 सेकंड दिया है, 6 सेकंड। y का मतलब वो कितना हो गया, 2x हो गया, क्योंकि y 2x है, यानी 2x दूरी तय करने में 6 सेकंड। इसलिए
1 पर क्या हो जाएगा 6/2x, इसलिए यह यानी x दूरी तय करने में तो x लिख देंगे, ये गुणे में जाएगा तो 6/2x इंटू एक्स, ये कट गया, यानी कि 3 सेकेंड। जाहिर सी बात है भाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रहा है और ये दुगना दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको 3 सेकंड लगेगा, यानी कि उस कार को मीनार तक पहुँचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इस बार लड़के की लंबाई दिया, पहले से भवन बनाते चले हम लोग। ये ज़मीन है, ये भवन है, और यहाँ पर एक जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। इस लड़के को हम ए बी कर दें और मकान को सी डी कर दें। ठीक है, 30 मीटर, अच्छा ये 30 मीटर दिया हुआ है, मकान की ऊंचाई 30 मीटर दे दिया है, ये चलिए बढ़िया किया है। जब वह ऊंचे, अच्छा इस मकान से कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लिया कि वह दूरी अभी छोड़ दीजिए। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि इधर की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन, आंख से कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका आंख यहाँ पे होगा, तो भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कह रहा है कि जब ये इधर चल रहा है तो यहाँ पर 30 अंश था, आगे बढ़ा तो उन्नयन कोण जो है 60 अंश हो गया। तो हम एक काम ऐसे करें, पहले तो ये इसका आँख इसी सीध में आगे बढ़ेगा, इसी रास्ते पर इस व्यक्ति का आँख जो है इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा, और इसके शिखर के जो उन्नयन कोण परिवर्तित हो रहा है उसके आँख से ही परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर इसका आँख है, तो पहले उन्नयन कोण 30 अंश था, फिर आगे बढ़ा तो मान लिया कि अब वो यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे जब पहुँचा, अच्छा ये 1 कर दें, इसको 2 कर दें। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से का मतलब कि y का मान इसमें रख दें, तो x प्लस 28.5 बट्टे में √3 बराबर 28.5 √3, इसको उधर भेज दें। x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3, तो √3 लघुत्तम अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5। अच्छा 28.5 कॉमन ले लें अगर हम, तो ये 3 - 1 बटे में √3, तो 2 हो गया, 2 का गुणा कर दें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 28 56 57 आएगा बटे में √3। अच्छा √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये नीचे 3 हो जाएगा, तो 57 √3 बटे में 3, इसे काट दें, ये हो जाएगा 19, यानी हो जाएगा 19 √3 मीटर। क्या ये यहाँ से यहाँ तक जो चला है ना, यही